भारत की भूमि पर नहीं, विश्व वसुंधरा पर लाखों लाखों जिन प्रतिमाएं भगवान महावीर की हैं, लेकिन महावीर जी के भगवान का ही अभिषेक का महोत्सव क्यों? एक गमले में पानी डाला। याद रखना मित्र, गमले में पौधा, गमले में पौधा। मित्र पानी डाल के चले आए। उनको नहीं था मालूम ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। भैया, सृष्टि सनातन, पंचस्तावर सनातन, त्रैस सनातन, लोक सनातन। मित्र विनोद भैया बैठ जाओ, मैं आगे की बात थोड़ी देर से खड़ा कर लूंगा आपको। एक पौधा गमले में, भूल नहीं जाना, नहीं कृत्म पुकारा साधवो विस्मृति। याद कर लो पहले, नहीं कृत्म उपकारा, नहीं कृत्म उपकारा, बोलो बोलो, नहीं कृत्म उपकारा साधुभो विस्मृति। साधु पुरुष किए उपकार को भूलते नहीं। जंगल में एक सुंदर नारियल का वृक्ष, जंगल में एक सुंदर नारियल का वृक्ष, उस वृक्ष के ऊपर नारियल के फल लगे हुए हैं। सरोवर से एक हाथी आता है, अपनी सूंड में पानी भरता है। सरोवर में जाकर के हाथी आता है, अपनी सूंड से पानी भरता है सरोवर से, और पानी खींच करके सूंड को ऊपर करके मेरे मित्र लेके जा रहा पर्वत के ऊपर। और पर्वत पर चढ़ करके इतना ही नहीं, कुछ पुष्पों को भी अपनी सूंड में दबा करके चल दिया उसने, और उस वृक्ष के ऊपर छोड़ दिया। ये चलता रहा। एक दिन एक किसी ग्वाले ने देखा, और देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि सरोवर से पानी लाता है, वो पानी ला करके ये वृक्ष के ऊपर छोड़ देता है, वहीं पर फूल छोड़ के निकल जाता है। ऐसे दंती की क्रिया को देख करके, उस हाथी की इस अवस्था को देख करके उस गाले का मन मचल उठा, उससे रहा नहीं गया। वो बहुत दिन से इंतजार ही कर रहा था, ये अवसर कब आएगा, इस रहस्य को मैं जान सकूं। रहस्य को कैसे जाने? एक दिन एक शिला तट पर बीतरागी निर्गंत तपोधन ध्यानस्थ बैठे हुए थे। जहां जगत की सारी समस्याएं उलझ जाती हैं, तो मेरे मित्र निर्गंत गुरु की याद आती है। जब जब विषमताएं जीवन में आए, तो बड़ियात्या जी न हसमुख गांधी घर जाना, न पाटनी के घर जाना, न मोदी के घर जाना, न रारा के घर जाना। मित्र जा सको तो बीत लगे गुरु के चरणों में चले जाना। निर्गंत के चरणों में पहुंच जाना। शंकाओं का समाधान वही मिलेगा। वो ग्वाला जाकर के मुनिराज के चरणों में श्रीफल तो उसके हाथ में था नहीं, जंगल में था, उसने अपना मस्तक ही टेक दिया। कहता है, स्वामी मैं तो अज्ञानी हूं। एक हाथी सरोवर से पानी सूंड में भर के लाता है, और इस वृक्ष के नीचे पानी छोड़ देता है, और सूंड में फूल दबा के लाता है, उनको छोड़ के
ऐसे करके ऐसे रख के चला जाता है। स्मित मुस्कुराहट में भी धरती के देवता बीतरागी तपोधन कहने लगे, बस इस रहस्य को सुन लोगे ना, अब इस पृथ्वी पर किसी को हीन दीन नहीं देख पाओगे। आज दोष का विषय नहीं है, तुमने क्या किया, नबीन क्या दिया पृथ्वी को। जन्म से लेकर आज तक तुम पृथ्वी पर मलहित छोड़ रहे हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक आज तक क्या कर रहा है जीव। लेकिन बेटे, धन और धरती ये दो खोटे नहीं है। धन और धरती का होना खोटापन नहीं है। धन न होता तो आज रायपुर में एक कमेटी क्यों आती। विवाह धर्म का भी पालन तुम धर्म से धन से कर रहे हो, और मित्र गुरु नहीं होते तो आचार्य वर्धमान सागर जी पास तुम कैसे जाते। यानी एक एक पानी की बूंद जैसे अभिषेक में सहयोग करेगी, ऐसे मित्र जब कोई महावीर जी पहुंचेगा, हसमुख भैया कमेटी से बोल देना, मेरी तरफ से बड़ी कमेटी से बोल देना कि मित्र एक एक पानी की बूंद प्रभु के मस्तक पर गंधोदक बन सकती है, एक एक भक्त भगवान बन सकता है। इनको आप किसी को भीड़ भी हो जाए व्यवस्था तो बनाना, लेकिन धुतकारना नहीं। ऐसा काम न हो जाए कि महावीर जी के मस्तक के अभिषेक के बाद ये समाचार किसी जगह ना मिल पाए कि किसी का हाथ टूट गया, कि किसी का सिर फूट गया। जिनके मस्तक तुम पानी ढारने वाले हो वे जियो और जीने दो का सूत्र देने वाले हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्थाएं मत बनाना किसी का हृदय टूट जाए, ऐसी व्यवस्था बनाना टूटे हृदय महावीर के चरणों में जुड़ जाए। और विश्वास को यही मंगल आशीष आप सबके लिए है कि महोत्सव तुम्हारा पावन पवित्र होगा, क्योंकि जहां वर्धमान स्वामी के चरणों में वर्धमान सागर विराजे हैं, वो तो वर्धमान होना ही है। अब भैया सुनो, बैठो। धन खराब नहीं है, धरती खराब नहीं है। डॉक्टर जिनेंद्र भैया, जिस शब्द को मैं आपके सामने बोल रहा हूं, उस शब्द के बाहर निकलने के पहले तुमने हृदय को पढ़ लिया, तो आज मैं उन अज्ञानी वैरागियों से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, अज्ञानी विवेकियों से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, जो हर समय ये बोलते हैं स्वामी ये धन्य होता तो मैं धन्य हो जाता। एक रागी कहता है धन होता तो धन्य हो जाता, और एक बैरागी कहता है धन्य होता तो धन्य हो जाता। दोनों अज्ञानी हैं। धन जंगम, धन अचेतन, जड़ द्रव्य में तुम दोष देख रहे हो। मोदी जी, मित्र जब कभी आपको वैराग्य हो, जब कभी वैराग्य हो, तो एक बात आज की नोट कर लेना, और आपके पास तो यंत्र रखे हैं, सुरक्षित रख लेना। अपने पारस चैनल में उसको बांध के रख लेना। हे मित्र, जब कभी आपको वैराग्य हो तो ये सपने मत बोल देना ये धरती धिक्कार हूं, ये सपने भी मत बोल देना ये पत्नी न होती तो मैं मुनि बन जाता। ये सपने भी मत बोल देना कुटुंब न होता तो मैं मुनि बन जाता। हे भोले ज्ञानी, न कुटुंब ने तुझे रोक के रखा, न धन ने रोक के रखा, न नारी ने रोक के रखा, तेरे राग ने रोक के रखा है।
परंतु जीव की आदत खोटी है, कभी धन को दोष देता है, कोई धरती को दोष देता है, कोई पत्नी को दोष देता है, कोई पति को दोष देता है, लेकिन सत्य कुछ और होता है। अपने भीतर के राग को दोष नहीं दे पाते हो और मेरे फिर पर वस्तुओं को दोष दे करके आप जो है जीवास्तिकाय की आसाधना, पुद्गलस्तिकाय की आसाधना, ये आप क्या कर रहे हो? सम्यक की कर रहे हो विराधना। मैं ये नहीं कह रहा हूं धन को धिक्कार हो, कभी नहीं कहना। धन धिक्कारने योग्य होता तो आप जयपुर से जिन्हें प्रतिमा ला करके धन दे के ही लाए हो, धन्य होता इतनी सुंदर मूर्ति। मेरे मित्र कहाँ ही पंडित भाई सुब्रत साग जी, ये कौन से नगर में एक प्रतिमा है? यहीं राज्य में, ये रायपुर में है, चूड़ी लान में। मैंने सुना, मैंने देखा नहीं है, एक बहुत सुंदर प्रतिमा आई है। ज्ञानियों, यदि धन्य होता तो रत्नों की 24 फाफाड़ी में कहां से आती? सम्यक दृष्टि जीव के लिए धन जिन्हें प्रतिमाएं दिलाता है, वो मिथ्या दृष्टि जीव के लिए धन सिनेमा हॉल पहुंचाता है। मित्र, धन न होता तो डूंगरगढ़ के चंद्रप्रभु स्वामी कैसे आते? धन्य होता अमरकंट के आदिनाथ कैसे आते? धन्य होता तो मेरे मित्र पारस धाम की 24 ताम्रमयी कैसे बनती? धन्य होता मित्र तो फिर सोचिए आप, नस्या जी शिव नदी के तट पर भगवान चंद्रप्रभु सुंदर बिंब कैसे आते? ज्ञानी, धन्य होता तुम्हारे बुजुर्गों के पास इंदौर ज्ञानी, तो सरसेठ हुकुमचंद जी के पास धन्य होता तो आज विश्व का विशाल कांच का जिन मंदिर कहां से होता? इसलिए धन्य होता चामुंडराय के पास तो आज विश्व को जयवंत करने वाले गोमटेश बावली कहां से होते? और धन्य होता सेठ पाहेल के पास तो विश्व वसुंधरा पर जयनान करने वाले दिगंबरत्व का मेरे मित्र खजुराहो के जैन मंदिर कहां से होते? और धन्य होता तो मेरे मित्र विश्वास रखिए चांदनपुर के महावीर का विशाल जैन मंदिर कैसे बनता? यहां धन्य कहां पाप कराया? तो लोग धन को दोष दे रहे हैं। हमारे जैन सिद्धांत में आंतरिक दृष्टि से व्याख्या करेंगे तो धन को परिग्रह ही नहीं कहा। यही मैं आपका प्रश्न सुनना चाहता था। जो धन है ना, विश्वास रखिए जैन दर्शन में धन परिग्रह की परिभाषा जब करोगे तो किसी भी शास्त्र में दिगंबर श्वेतांबर कहीं भी आपको मिल जाए कि परिग्रह की परिभाषा धन है। अजित पंडित जी, ठीक मोदी जी नहीं पढ़े होंगे तो तुम तो पढ़े मित्र, आप ही बता दो। ओहो, ये कौन बोल रहा है? बड़े भाई को राग सता गया कि मेरा भाई भूल ना जाए। भगवान उमा स्वामी ने तत्वासुद्धि में लिखा मूर्छा परिग्रह, इच्छा परिग्रह हो, अनिच्छा परिग्रह हो। कुंद कुंद भगवंत श्री समय साध्य में लिख रहे हैं इच्छा परिग्रह हो, अनिच्छा परिग्रह हो। इच्छा का नाम परिग्रह है, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा का नाम परिग्रह है, धन का नाम परिग्रह नहीं है। फिर इन धन को क्यों छोड़ना चाहिए? फिर आप मेरे ऊपर प्रश्न करो ना, फिर आप तो कुछ भी लेते नहीं हो, एक सिक्का की ओर देखते नहीं हो, क्यों छोड़ के आए हो? मित्र, बात ऐसी है, बात ऐसी है, ये रायपुर समाज सुनना चाह रही है और छत्तीसगढ़ समाज ने बुलाया है मुझे, तो मैं ईमानदारी के साथ तुमको सुना रहा हूं। ज्ञानियों, आपसे प्रश्न है, विराजो मुमुक्षु सभी तीनों, आपसे प्रश्न है, कौन सा ईंधन आग है? नरेंद्र छाया, कौन सा ईंधन आग है? सुधीर बाकलीवाल, कौन सा ईंधन आग है? सेठी पुत्र, कौन सा ईंधन आग है? सुधीर, तुम्हारा मित्र सनत कहां है? कभी तो बुला लिया करो। सनत भैया, आप दोनों
रायपुर से भिलाई तक तत्वासुध पढ़ने गए हो। प्रश्न है, चंदन की लकड़ी आग है कि बमूल की लकड़ी आग है कि बेशरम की लकड़ी आग है? आग कौन सी लकड़ी है? अजीत, एक बार तो भाई ने तुम्हारी रक्षा कर ली, अब नहीं हो सकती। अब तो देव कुमार का ही दरवाजा खटखटा हुआ। चंदन की लकड़ी आग है कि बबूल की लकड़ी आग है कि बेशरम की लकड़ी आग है? कौन सी लकड़ी आग है? हैं? पंडित जी, मैं अभी आपको भाववाच्य में नहीं ले जा रहा हूं, आप द्रव्य से ही बोलिए। भाववाच्य की बात थोड़ी देर से करूंगा, लेकिन प्रश्न है, ये जगत में जितनी लकड़ियां हैं, कौन सी लकड़ी आग है? नवीन भाई, कोई अग्नि लकड़ी आग है क्या? ओहो, अरविंद मुमुक्षु, तू तो भाई मंत्री है, और फिर तो अपने पास वकील भी, अपने पास जज भी है। अब वकील जज दोनों तैयार हो जाओ। देश में कौन सी लकड़ी, खैर की लकड़ी आग है कि चंदन की लकड़ी आग है कि जामुन की लकड़ी आग है कि मित्र, कौन सी लकड़ी आग है? वकील साहब, प्रदीप भैया, कौन सी लकड़ी आग है? हो आग। जज साहब, कौन सी लकड़ी आज? पंकज भैया, आग कौन सी लकड़ी है? ओहो, यही समझदार है। ईंधन ईंधन है, ईंधन आग नहीं होता। ईंधन आग हो गया तो घर घर में आग लग जाएगी। ईंधन आग हो गया तो खड़े वृक्ष जल जाएंगे। ईंधन आग नहीं है, पर बिना ईंधन के आग रहती नहीं है। ईंधन ईंधन है, अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है, राग यानी ईंधन ईंधन है, अग्नि अग्नि है। बिना ईंधन के अग्नि नहीं चलती है, पर ईंधन अग्नि नहीं होता है। परिग्रह मूर्छा है, मूर्छा मूर्छा है, वस्तु वस्तु है, पर वस्तु परिग्रह होती नहीं, पर बिना पर वस्तु के मूर्छा दौड़ती नहीं है। ऐसे ज्ञानियों, अग्नि जो है ईंधन के सहारे चलती है, इसलिए ईंधन भी आग संज्ञा को प्राप्त हो जाता है।